हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज की वीडियो जो हम लेकर आए हैं ये आपकी केमिस्ट्री का क्लास 5th रहेगा और आपको क्लास 1 से लेके 4 तक हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। वो कहाँ मिलेंगी तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। उसमें हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके साथ डिस्कस किए थे, कैसे याद किया जाए, कैसे इजी मेथड में हमने डिस्क्राइब किए, जो कि आपके जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं। और जो केमिस्ट्री हम जो बैच जो स्टार्ट किया है वो एकेडमिक प्लस कंपटीशन एग्ज़ाम दोनों के लिए है और उसकी प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अभी आप हमारे चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका केमिस्ट्री का 5th लेक्चर रहेगा। हम इस लेक्चर को ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, कम से कम टाइम में अधिक से अधिक नॉलेज गेन करने का हमारा टारगेट रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका केमिस्ट्री लेक्चर केमिस्ट्री एक बार मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पर आप सही है, और बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा से। ये आपकी क्लास 5th रहेगी केमिस्ट्री। क्लास 5th क्लास आपके पास। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, इसमें जो केमिस्ट्री के बिल्कुल बेसिक है और हमें वो याद भी होनी चाहिए। हमें एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे कि मैं केमिस्ट्री के एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। ये हमें याद होनी चाहिए बिल्कुल, इसमें कोई भी हेजिटेशन नहीं करना है। और वैसे इसके याद करने के शॉर्ट ट्रिक है, तरीके, लेकिन वो उससे मतलब नहीं है। ये तो हमें उंगलियों पर याद होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब मैं जो एलिमेंट याद करना है, कम से कम 30 एलिमेंट तो याद होने चाहिए। कैसे याद करेंगे, तो इनमें याद करने का तरीका, हाइड्रोजन 1, चलिए मैं लेता हूँ हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, कैसे भाई कैसे, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18 और पोटेशियम 19, कैल्शियम 20 और यहाँ पर स्कैंडियम 21 SC होता है। और यहाँ पर टाइटेनियम
22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, 25 पे आ जाएगा मैंगनीज 25 और सब मैंगनीज पर यहाँ पर आ जाएगा 26, 26 यहाँ पर 26 आयरन तो आयरन 26 रहेगा हमारे पास, आयरन 26 और यहाँ पर आयरन 26, 27 कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये हमें इतने याद होने चाहिए, ये हमें बिल्कुल याद होने चाहिए, इसमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, ये यहाँ पे गलत हो गया है। पेन ब्रश यूज करेंगे शेपिंग। ये इस टाइप से आ जाएगा, यहाँ पर बेरिलियम Be और यहाँ पर बोरोन। हाइड्रोजन देखो दोबारा चेक करेंगे, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24 और यहाँ पर मैंगनीज 25 और यहाँ पर मैंगनीज 25 और यहाँ पर क्या हो जाएगा मैंगनीज 25, आयरन 26 और यहाँ पर आयरन 26, कोबाल्ट, निकल और यहाँ पर कोबाल्ट निकल CO लिखेंगे, कॉपर और ये आपका 30 जिंक। ये इतने एलिमेंट याद कर लीजिए 30। और इसके इनको क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। 1 2 3 ये परमाणु क्रमांक है, एलिमेंट क्रम से आ रहे हैं और इनका द्रव्यमान संख्या होती है वो भी याद कर लीजिए। तो इतना आप काम करना पड़ेगा आपको, इतना आप काम करेंगे। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया। तो ये सभी को याद होनी चाहिए सबसे पहले। यदि आप केमिस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं तो ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इतना तो आपको याद करना पड़ेगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे काम करता हूँ। अब क्या करें, तो अब हम देख लेते हैं परमाणु क्रमांक क्या है। परमाणु क्रमांक को डिस्कस करने वाले हैं। परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर देखिए ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें में कुछ बेसिक, यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसलिए इस क्लास को बिल्कुल लीव करने की सोचना ही नहीं है कि ऐसा नहीं क्लास को छोड़कर काम चल जाएगा, नहीं, बिल्कुल क्लास को छोड़ करके काम आपको चलने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सी चीज़ें, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट यहीं से स्टार्ट होता है। एक्चुअली में देखा जाए तो क्लास आपकी यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहीं से स्टार्ट हुई। देखिए तो परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु क्रमांक इसे हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जेड से रिप्रेजेंट करेंगे इसे हम, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। हो ये क्या हो रहा है, इससे हम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे पहली बात। और पहली बात जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है हमारे पास। दूसरा फैक्ट क्या होता है, ये प्रोटॉन नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, याद रखना है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या
प्रोटॉनों की संख्या होती है। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर परमाणु क्रमांक Z इजिकल टू यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ, P से बताते हैं। लेकिन अभी तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बराबर है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या E, इलेक्ट्रॉन संख्या, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं Z इजिकल टू P, ये होता है। ध्यान रखना, कभी भी इलेक्ट्रॉन की संख्या, वैसे तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर है, लेकिन कभी भी इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक नहीं बोलते, ओनली प्रोटॉन की संख्या को बोलते हैं, चलिए ये चीज़ क्लियर हो गया यहाँ पर कि परमाणु क्रमांक को किसी रिप्रेजेंट करेंगे, Z से रिप्रेजेंट करेंगे, Z से। अब मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिया सोडियम लिया मैंने यहाँ पर सोडियम, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक इस टाइप से होता है। यहाँ पर सोडियम लिया। अब आपसे पूछा जाए यहाँ पर परमाणु क्रमांक क्या है, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर कि परमाणु क्रमांक बताइए Z, तो Z की वैल्यू क्या है 11। आपसे पूछा जा रहा है प्रोटॉनों की संख्या बताइए, तो प्रोटॉन संख्या क्या होगा भाई, प्रोटॉन संख्या जो परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉन संख्या होती है, P इजिकल टू 11। आपसे इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी जाए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी जाए तब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन संख्या पूछी जाए तो वो भी सेम है, यहाँ पर 11 हो गई। ऐसे कर सकते हैं, और भी कोई ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया कैल्शियम, दूसरा लिया मैंने कैल्शियम 20, कैल्शियम इसका द्रव्यमान संख्या होता है 40। अब देखिए यहाँ से क्या पूछा जा रहा है, मैं डायरेक्ट लिखूँगा Z की वैल्यू बतानी है, प्रोटॉन की संख्या बतानी है और इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। तो कैसे बताएंगे, देखिए बताइए जल्दी से बताइए यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू, तो ये आपका परमाणु क्रमांक हो गया, 20 ही आपका प्रोटॉन संख्या हो जाएगी, और 20 ही क्या हो जाएगी, 20 ही आपके पास क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन संख्या हो जाएगी। अगर कोई नेक्स्ट एग्जांपल आर्गन दिया हुआ है, आर्गन ये इस तरीके से रखा है, यहाँ पर क्या बताना है आपको, Z क्या है हमारे पास, Z परमाणु क्रमांक है, प्रोटॉन की संख्या है और इलेक्ट्रॉन संख्या बतानी है। तो इस कंडीशन में क्या जाएगा, इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर, इस क्वेश्चन में क्या रहेगा, तो आप बताएंगे सर Z की वैल्यू 18 है, यहाँ पर Z की वैल्यू 18 है और प्रोटॉन की वैल्यू क्या है 18 है और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी 18 है। ये चीज़ क्लियर हो गई, यहाँ तक मुझे लगा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो परमाणु क्रमांक सभी को समझ में आ गया, परमाणु क्रमांक। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। परमाणु क्रमांक अब डिस्कस करते हैं आयन। आयन क्या है, आयन आप दो टाइप के होते हैं आपके पास, एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। बिल्कुल आयन बताने वाला हूँ, बिल्कुल समझाऊंगा आयन क्या है। देखिए धनायन और ऋणायन क्या होते हैं, जब हम किसी एलिमेंट को कुछ गर्म करें या कोई ऐसा रिएक्शन करें कि इलेक्ट्रॉन क्या है,
अभी मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ये जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि हम क्या करते हैं, हमेशा परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या को ही लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या को कभी भी हम क्या करते हैं, परमाणु क्रमांक नहीं मानते। क्यों? इलेक्ट्रॉन को एक आवारा कण माना गया है। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक आवारा कण। यहाँ पर चाहो तो आप ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या माना गया है? इलेक्ट्रॉन का एक आवारा कण, इसे आवारा कण भी बोलते हैं। भाई कोई भरोसा नहीं है कहाँ पर है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता ही नहीं है, कभी कहीं पर तो कभी कहीं पर। तो आवारा कण, तो अब देखो ये कहाँ से क्लियर होगा, ये यहाँ से क्लियर होगा कि धनायन और ऋणायन ये किसकी वजह से है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन बड़ा आवारगर्दी करने वाला एक एलिमेंट है, कभी आ जाता है, माने कभी आ जाता है, कभी चला जाता है। कभी हम दिल दे चुके सनम, तो कभी हम दिल ले चुके सनम। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन है, कभी तो दिल दे देता है, कभी दिल ले लेता है, इसका कोई भरोसा नहीं। बिल्कुल आवारगर्दी है। दिल तो पागल है, बस इसका दिल पागल रहता है, जिसके पीछे पड़ जाए उसके पीछे चक्कर लगा रहता है। हम तेरी गलियों में आते रहेंगे, गलियों में चक्कर लगाता है, बिल्कुल आवारगर्दी तरह काम करता है ये इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए इसे हम प्रोटॉन की संख्या के इसमें इक्वल नहीं करते हैं, बिल्कुल आवारगर्दी वाले को। देखिए अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर, यहाँ पर लिख रहा हूँ इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर क्या जाता है? निकल या त्यागने पर। अगर कोई भी परमाणु या कोई भी एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, उसका इलेक्ट्रॉन भग जाता है छोड़ देता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं धनावेश आ गया, धनावेश आ गया, धनायन हो गया, सॉरी धनायन, उसे क्या बोलते हैं? धनायन बोलेंगे। इसे पॉजिटिव से दिखाते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, सोडियम का यहाँ पर 11 है, ये एलिमेंट है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा सोडियम Na तो क्या हो जाएगा? प्लस। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? निकल गया इसमें से, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? निकल गया इसमें से, ठीक है। सोडियम क्या किया? दूसरे साथ रिएक्शन किया, जैसे क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? निकल गया, भग गया छोड़ करके। तो हम बोल सकते हैं इसे, तो छोड़ के भगा है ना, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन भगा है। अब यहाँ पर परमाणु क्रमांक 10 11 था और यहाँ पर एक कम हो गया, ठीक है। इस तरीके से समझ आ गया। यहाँ पर देखिए परमाणु क्रमांक वही रहेगा। अब देखिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेने वाला हूँ, इसे और देख लीजिए इस वाले फैक्ट को। ये फैक्ट क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तब, और यहाँ पर ग्रहण कर लेता है तब, ग्रहण कर लेता है तब वहाँ पर ऋणावेश आ जाता है। इसे बोलते हैं दाता। ये दाता देने वाला है और ये भिखारी साहब है, भिखारी। तो देखिए मैं एक एग्जांपल लेने वाला हूँ। यहाँ पर दो चीज़ें हमारे पास, देखिए यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल लिया, तो इसे एग्जांपल को क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने लिखा यहाँ पर सोडियम लिखा 11 और यहाँ पर लिखा मैंने सोडियम। अब मैं क्वेश्चन वही करने वाला हूँ आपसे, देखिए ये भी ले। यहाँ पर आपको क्या निकालना है? जेड निकालना है, प्रोटॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है। यहाँ भी आपको क्या निकालना है? जेड निकालना है, प्रोटॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है। बिल्कुल कंसेप्ट समझना है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल ईजी तरीके से समझाने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये तो सिंपल था, ये मैं आपको बता दिया कि यहाँ पर परमाणु क्रमांक 11 होगा, प्रोटॉन संख्या 11 होगी, इलेक्ट्रॉन संख्या 11 होगी। यहाँ पर परमाणु क्रमांक क्या होता है? ये तो जो आगे लिखा वही परमाणु क्रमांक है, और यही हमारे पास क्या है? प्रोटॉन संख्या है। लेकिन इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन 11 नहीं है भाई, एक इलेक्ट्रॉन भाग गया इसमें से, एक इलेक्ट्रॉन भाग चुका है, इसलिए इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे? यहाँ पर 10 रह जाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएंगे? 10। तो इसे ही बोलेंगे धनायन, इसे ही बोलेंगे धनायन, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाए या किसी को दान कर दे, तो वही क्या है? उस पर धनायन। और जो इलेक्ट्रॉन अब भाई किसी को छोड़ के जा रहा है, तो किसी के पास जाएगा तो सही, जिसके पास जाएगा वहाँ पर ऋणायन होगा,
वहाँ पर ऋणायन होगा। देखिए एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लिया मैंने क्लोरीन। क्लोरीन ये है, तो क्लोरीन होता है 17। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ से वही क्वेश्चन आपके पास ZPE ये निकालना है, ZPE निकालना है। देखिए दोनों केसेस में निकालेंगे, दोनों कंडीशन में। इस कंडीशन में क्लोरीन में परमाणु क्रमांक पूछा है, कितना आएगा 17। ये तो सादा सिंपल वाला है, तो भैया इसका जो परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन संख्या भी वही रहेगी, इलेक्ट्रॉन संख्या भी वही रहेगी। लेकिन यहाँ पे कुछ बदल जाएगा। देखिए क्या बदलने वाला है भाई, परमाणु क्रमांक तो 17 ही रहेगा, प्रोटॉन संख्या 17 रहेगी। इलेक्ट्रॉन भाई देखिए ये आ गया, यहाँ पर निगेटिव आया, एक आ गया, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे 18। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे 18। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर होगी कि हम प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक में काउंट करते हैं, कभी भी इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक नहीं बोलते। क्यों? इलेक्ट्रॉन पर भरोसा ही नहीं है भाई, कब किसी को छोड़ दे, कब किसी को पकड़ ले। बिल्कुल आवारगर्दी करने वाला, सलमान खान की तरह, कभी कैटरीना की तरफ, तो कभी जैकलिन फर्नांडिस के साथ, तो कभी किसी के साथ, तो कभी ऐश्वर्या राय के साथ, तो हर कहीं मिल सकता है। तो भैया ये तो बिल्कुल सलमान खान है। अब भाई सलमान खान में क्या भरोसा। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गया। अब देखिए और भी एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, ले सकते हैं आप। जैसे मैंने लिया कैल्शियम। कैल्शियम पर 2 आता है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाए जेड प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, तो आप बताएंगे इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक 20 आएगा, प्रोटॉन संख्या 20 आएगी। लेकिन भाई 2 निकले ही, देखिए 2 निकले, इलेक्ट्रॉन संख्या 18 हो जाएगी। 2 निकले, इलेक्ट्रॉन संख्या 18 हो जाएगी। यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पर ये चीज़ मुझे लग रहा है बिल्कुल क्लियर होगी, आपको कहीं भी किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ, बिल्कुल आगे बढ़ सकता हूँ। अब मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट, अब मैं आपको परमाणु भार डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए परमाणु भार क्या होता है। परमाणु भार यहाँ लिखेंगे एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास। परमाणु भार कहो या द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, अगर ये आपका जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ पर, ये थोड़ा सा ढंग से क्लियर हो गया, तो मुझे भरोसा है आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मेरा आपसे वादा है, हर जगह मस्त करेंगे आप, बिल्कुल मस्त मोला मस्त करेंगे, कहीं भी कुछ होने वाला ही नहीं है। ओके, तो परमाणु भार क्या है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले रिप्रेजेंट करना हमें पता होना चाहिए कि रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो परमाणु क्रमांक को जेड से करते हैं, प्रोटॉन की संख्या को पी से करते हैं, इलेक्ट्रॉन संख्या को ई से करते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या को एन से करते हैं। तो ये क्या रहेगा, तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम कैपिटल ए से करेंगे। ये होता क्या है, ये होता है यहाँ पर द्रव्यमान संख्या लिख देता हूँ, द्रव्यमान संख्या या एटॉमिक मास, इसे रिप्रेजेंट करेंगे ए से। ये नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन संख्या का योग, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग, देखिए
नाभिक में क्या होते हैं, नाभिक के अंदर मैंने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस किया है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन तो आवार कर दिए, कोई भरोसा नहीं है भाई, कौन घुसने देगा, कोई अपने घर नहीं बुलाएगा। तो प्रोटॉन को कोई घर में घुसने नहीं देता है, कभी किसी पीछे तो कभी किसी पीछे, बिल्कुल चक्कर लगाता रहता है, बिल्कुल चक्कर लगाता रहता है बिल्कुल। तो अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, इसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास। हम प्रोटॉन को दिखाते हैं पी से दिखाते हैं, न्यूट्रॉन को दिखाते हैं एन से, तो P प्लस एन। तो ये बोल सकते हैं फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास A इक्वल टू P प्लस एन। ये फॉर्मूला बन जाएगा, देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, P इक्वल टू जेड भी रहता है, P इक्वल टू जेड भी रहता है। तो यहाँ से A इक्वल टू यही बोल सकते हैं P की जगह जेड प्लस एन, ये दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहीं से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। तो बिल्कुल मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, करूँगा यहाँ पर मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, बिल्कुल वहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, शीशे की तरह साफ हो जाएगा, कहीं भी किसी तरीके की कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो आप मुझे बताइए परमाणु भार या परमाणु क्लियर हो गया, परमाणु क्रमांक। अब देखिए परमाणु भार निकालेंगे कैसे होता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर दे रखा है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, पहला एग्जाम्पल ले लिया मैंने, सोडियम क्या होता है 11, और यहाँ पर इसका परमाणु भार ऊपर लिखा होता है 23। अब देखिए क्वेश्चन कैसे निकलेंगे। यहाँ से आपको बताना है जेड बताना है, प्रोटॉन बताना है, इलेक्ट्रॉन बताना है और ए बताना है, इतने बताने। कैसे बताएंगे देखिए, और न्यूट्रॉन एन की संख्या बतानी है, यहाँ पर एन बताना है, एन भी बताना है, ये सब बताएंगे यहाँ पर। देखिए इसी से मालूम चल जाएगा। जो आगे दे रखा है ये तो परमाणु क्रमांक हो गया, परमाणु क्रमांक, ये प्रोटॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और द्रव्यांश संख्या जो ऊपर लिखी हुई है, ये क्या होता है, यही भार है भाई। देखिए परमाणु भार का मतलब भार को हमेशा सिर पे रख के लेके जाते हैं, सिर पे रख के लेके जाते हैं। तो परमाणु भार कहाँ है, इस एलिमेंट के सिर पे रखा हुआ है, जो सिर पे रखा हो वो भार है, तो वो भार है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा परमाणु भार 23 हो जाएगा, 23। अब देखिए यहाँ पर 23, अगर आपको n की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से निकाल लो, कहीं से निकाल लो। a की वैल्यू कितनी हमारे पास, इस वाले फॉर्मूले से निकाल लो, कहीं से निकाल लो। a की वैल्यू 23 है, a की वैल्यू 23, a की वैल्यू 23, p की वैल्यू कितनी है 11, और n की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, इसे इधर पहुंचा दिया तो 23 माइनस 11 कितना आ गया 12, कितना आ गया 12। नहीं तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसमें से केवल माइनस कर दो, 23 में से 11 माइनस किया, n आ गया। परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक, दोबारा सुन लीजिए, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। कोई भी कहीं भी किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो और कोई एग्जांपल ले सकते हैं, चलिए मैं दूसरा एग्जांपल लेने वाला हूं। मैंने एक और एग्जांपल लेना पसंद करूंगा। आर्गन लिया मैंने, आर्गन का इस टाइप से लिखा होता है। यहाँ पर आपको क्या बताना है, जेड बताना है, प्रोटॉन बताना है, इलेक्ट्रॉन बताना है, ए बताना है, एन बताना है। तो ये बताएंगे, यहाँ पर ये बताएंगे। देखिए तो यहाँ पर देखिए, बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, तो ये तो 18 आ जाएगा, ये भी 18 हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन भी 18 रहेगा क्योंकि आवेश नहीं है। तो अब क्या देखिए, ए भाई जो ऊपर बोझा है, बोझा क्या है हमारे पास 40, इस बोझा में जैसे माइनस कर दो, 40 में 18 गए तो कितने बच्चे 22, 22। न्यूट्रॉन संख्या कितनी हो जाएगी 22 हो जाएगी। न्यूट्रॉन की संख्या देखिए, तो प्रोटॉन और दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करने पर देखिए, दोनों को ऐड करने पर इसकी इक्वल आ जाएगा। आ रहा नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो एक एलिमेंट और याद कर लीजिए आप, यूरेनियम बहुत अच्छा एलिमेंट है यूरेनियम। यहाँ पर 92, इसका होता है 235, यूरेनियम 235, ये बहुत अच्छा एलिमेंट है, इसका याद कर लीजिए। यहाँ पर 92, यूरेनियम 235। अगर इसका देखिए यहाँ पर जेड निकालें, क्या आ जाएगा 92 आ जाएगा परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन संख्या 92,
इलेक्ट्रॉन संख्या 92, और यहाँ पर परमाणु क्रमांक परमाणु भार निकालें तो बोझा कितना है, 235 बोझा है। और यहाँ पर n की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 3 और 3 9 4, 143। तो इस टाइप से आ जाएगा 143। तो परमाणु भार ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी। देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा है, कहीं भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ सकता हूँ, बताइए जल्दी से, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब देखिए मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ समभारिक क्या होता है। समभारिक, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा समभारिक। समभारिक या आइसोबार। समभारिक, देखो सम का मीन देखो यहाँ तो मालूम चल रहा है भाई, सम का मतलब क्या होता है, समान, और बार का मतलब बार। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, ये बोल सकते हैं परमाणु भार समान। बार का मीन परमाणु भार बोल सकते हैं, जिसका परमाणु भार समान हो। यहाँ पे लिखो जिसका परमाणु भार क्या हो, जिसका परमाणु भार क्या हो, समान हो। परमाणु भार समान हो मतलब अलग अलग परमाणु क्रमांक वाले जिनका बोझा समान है उसे बोलते हैं समभारिक। आइसोबार। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पर, तो जगह 6C, यहाँ पर 12 हो जाएगा, और यहाँ पर आप ले लो, और यहाँ पर और दूसरा ले सकते हैं। यहाँ पर हम कार्बन 6 से क्या होता है, 12 होता है, और सॉरी, और यहाँ पर नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन 7, इसका होता है 14, इसका भी 14 होता है। यहाँ पर मैं दोबारा देता हूँ इसे। यहाँ पर कार्बन 6, इसका 14, और दूसरा ले लिया हमने यहाँ पर नाइट्रोजन 7, इसका भी परमाणु भार क्या होता है, 14। तो देखिए परमाणु क्रमांक इनका अलग है, इनका परमाणु क्रमांक क्या है, भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है, लेकिन बोझा कैसा है, समान है। बोझा जिसका समान हो उसे क्या बोलेंगे, समभारिक। जिसका बोझा समान है उसे क्या बोलेंगे, समभारिक बोलेंगे। बिल्कुल। और भी ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आर्गन 40, और तथा कैल्शियम। देखिए इनका क्या है, यहाँ पर परमाणु क्रमांक क्या है, भिन्न है, लेकिन बोझा क्या है, समान है। देखिए बोझा समान है कि नहीं, बोझा समान है, और परमाणु क्रमांक भिन्न है। यहाँ पर देखिए परमाणु क्रमांक भिन्न है, तो इसे बोलते हैं आइसोबार बोलते हैं, आइसोबार। अब मैं डिस्कस करना चाहूँगा समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिक, तो चलिए मैं दूसरे पेज पे कर लेता हूँ। समस्थानिक, समस्थानिक इसे बोलते हैं आइसोटॉप। नाम से क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कुछ नहीं, हमसे समान। स्थानिक का मतलब स्थान, और स्थान की बात कर रहा है तो इसका मतलब क्रम की बात हो गई, परमाणु क्रमांक। देखिए हिंदी से कितना बेनिफिट है, हिंदी बहुत अच्छी लैंग्वेज है कि नहीं। समस्थानिक, समस्थानिक, जिसका स्थान समान हो वो समस्थानिक है हमारे पास। अरे आपको बुक में जो डेफिनेशन दे रखी है उसे याद करने की जरूरत ही नहीं है। समस्थानिक
आइसोटॉप मतलब जो समान ऊंचाई पर रहें, समान पद पर रहें, समान क्रम पर रहें, तो इसको बोलते हैं समस्थानिक आइसोटॉप बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर, और अगर इसकी डेफिनेशन हो जाएगी जिसका परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु क्रमांक समान हो तथा द्रव्यमान संख्या जो बाहर है वो अलग हो। अब बात देखिए, वो कंडीशन क्या थी कि परमाणु क्रमांक मतलब अलग अलग एलिमेंट हो, बोझा उसका समान था। यहाँ पर क्या है, अलग अलग व्यक्ति हैं, उनका बोझा बिल्कुल, सॉरी गलत हो गया, बोझा अलग अलग है, बोझा भिन्न है, लेकिन व्यक्ति क्या है, व्यक्ति समान है। आप कहें ये ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। जैसे हाइड्रोजन के मैं एग्जांपल देने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थान है, हाइड्रोजन 3 समस्थान है हमारे पास, 1H1, 1H2, 1H3, इसे बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, और इसे बोलते हैं ट्राइटेरियम। लो, केमिस्ट्री कितनी ईजी है देखिए। तो सबसे पहले अगर 1H मैंने प्रोटियम, प्रो मतलब अकेला है, 2 है तो ड्यूटेरियम, और 3 है तो ट्राइटेरियम। हो गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन देने वाला हूँ मैं आपको, सर्वाधिक समस्थान किसके होते हैं? सर्वाधिक समस्थान होते हैं पोलोनियम के। सर्वाधिक समस्थानिक फैक्ट लिख लीजिए, अगर ये क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, सर्वाधिक समस्थानिक किसके होते हैं हमारे पास? पोलोनियम। कितने होते हैं इसके? 27 होते हैं। कितने होते हैं? 27 होते हैं। ये चीज क्लियर हो गया सभी का? ट्राइटेरियम देखिए, ये चीज क्लियर हो गया कि समस्थानिक क्या है? जिसका स्थान समान हो। इसका स्थान क्या है? समान है हमारे पास। जिसका स्थान समान है उसे क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। समस्थानिक मतलब परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन बोझा भिन्न भिन्न रहे, तो इसको क्या बोलेंगे? समस्थानिक आइसोटॉप बोलेंगे। आइसोटॉप। अब देखिए, यहाँ से अगर n की वैल्यू निकालें तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? मैंने क्या होता है, n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बोझा में से आगे वाली वैल्यू घटा दो तो 0 आ जाएगी। इसके लिए यहाँ पे से 2 में से 1 माइनस कर दिया, n की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पर ऐसे माइनस करेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगी? n की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसे ट्राइटेरियम, ठीक है, ट्राइटेरियम ये हो गया। ये चीज़ क्लियर हो गया? यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गया। देखिए, तो समस्थानिक तो मुझे लग रहा है समस्थानिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके कुछ यूज पढ़ लेते हैं, इसके कुछ यूज कर लेते हैं कि यूज क्या है। इसके यूज कैसे करेंगे देखिए, चलो यूज देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। समस्थानिकों के प्रयोग, यहाँ लिखेंगे समस्थानिकों के प्रयोग। ये भी एग्जाम में पूछे जाने वाले फैक्ट हैं। समस्थानिकों के प्रयोग, प्रयोग नहीं, उपयोग लिख लो आप। समस्थानिकों का उपयोग ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहला देने वाला हूँ यहाँ पर हमें कार्बन 14। इसका प्रयोग होता है जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में। जीवाश्म की आयु, जीवाश्म की आयु, और कार्बन सी लिखा हुआ है यहाँ पर, कार्बन सी। और यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ यूरेनियम 235। अभी जो बताया था मैंने आपको, ये क्या करता है? ये चट्टान की आयु बताता है, चट्टान की आयु।
आपने ज्योग्राफी के अंदर देखा होगा, जीवाश्म, बहुत पुराने पुराने जीवाश्म मिलते हैं, उनकी आयु ज्ञात कर सकते हैं। और यूरेनियम 235 ये चट्टान को बताया जाता है। आपने देखा होगा अरावली इतने अरब बिलियन पुराना है। काफ़ी जो भी चट्टान मिलते हैं उन चट्टानों की आयु को बताया जाता है, ये कितने मिलियन पहले बना हुआ था, इसका निर्माण कब हुआ था। तो ये जानकारी कहाँ से मिलती है? यूरेनियम 235 बिल्कुल, ये इसे हम निकाल सकते हैं। और भी देखिए आयोडीन, तो मैं लिखूँगा आयोडीन 131, आयोडीन 131, इसका प्रयोग होता है घेंगा रोग में, होता है घेंगा रोग। और ये आपका ब्लड कैंसर हो जाता है, इसका ब्लड कैंसर में रहता है, रक्त कैंसर, रक्त कैंसर में भी इसका यूज होता है, रक्त कैंसर में। तो और यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर क्या यूज होने वाला है? आयरन Fe59। आयरन कहाँ पर होगा? आयरन, तो आयरन की कमी, एनीमिया, एनीमिया को दूर करने में होता है, एनीमिया। और नेक्स्ट ले सकते हैं आर्सेनिक, आर्सेनिक 74, इसका आ जाएगा यहाँ पर, इसका ट्यूमर के लिए होता है। ट्यूमर क्या होता है? कैंसर ही होता है ये भी कैंसर के लिए आएगा। तो नेक्स्ट आपका समस्थानिक हो जाएगा हमारे पास कोबाल्ट, कोबाल्ट 60, ये भी कैंसर के लिए आता है, कैंसर। नेक्स्ट ले सकते हैं सोडियम, सोडियम ये तंत्रिका को सूचना भेजने का काम करता है, को सूचना भेजने का काम करता है। और इसका दूसरा एक और है, इसका सोडियम 24, ये रक्त का थक्का जमाने में काम करता है, रक्त का थक्का जमाने में, रक्त का थक्का जमाने में काम करता है, थक्का जमाने में इसका उपयोग होता है, जमाने में, रक्त का थक्का जमाने में। देख कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। समस्थानिक का उपयोग कार्बन 14 का उपयोग होता है जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में, यूरेनियम 235 चट्टानों की आयु ज्ञात करने में, आयोडीन 131 आयोडीन घेंगा रोग में और ब्लड कैंसर में हो जाता है। नेक्स्ट आपका आयरन 59 जो कि लोहा, जो आपके एनीमिया में यूज करता है, एनीमिया में। आर्सेनिक 74 ये आपके कैंसर में यूज होता है, कैंसर में यूज होता है। कोबाल्ट 60 ये भी कैंसर में होता है, ये दोनों कैंसर में होते हैं। और सोडियम 23, सोडियम बड़े क्वेश्चन है, सोडियम 23 तंत्र का, जो हमारे पीछे होती है रीढ़ की हड्डी वाली, यहाँ से इसे बोलते हैं तंत्र, ये हमें इन्फॉर्मेशन भेजता है। आपने एक चीज़ देखा होगा, अगर आपने नोटिस किया, किसी ऑफिस में गए आप, तो जो कर्मचारी होते हैं ना, उन्हीं के ऑफिस में कभी एसी बहुत कम लगी होती है, लेकिन जो अब बड़ा अधिकारी होगा तो उसकी ऑफिस क्या होगी? बड़ी होगी, एसी लगी होगी। क्यों एसी क्यों लगी होती है? अगर उसे पसीना आ गया, अधिकारी अधिकारी क्या कर रहा है? उस पूरे डिपार्टमेंट को, ऑफिस को चला रहा है। अगर उसे पसीना आ गया तो भाई उसकी तंत्रिका को, जो दिमाग को, रीढ़ की हड्डी, ये तंत्र, ये हमें क्या करता है? दिमाग को इन्फॉर्मेशन भेजता है। अगर पसीना आ गया तो डगमगा जाएगा, इन्फॉर्मेशन ढंग से नहीं पहुंच पाएगा और पगला जाएगा, ढंग से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जितनी भी अधिकारी होते हैं ऊँचे, उनकी ऑफिस में एसी लगा होता है, लेकिन कर्मचारी को नहीं लगा होता है, कि उनको तो दिमाग चलाना नहीं है, उनको जो बोला गया वही काम करना है, उनको डिसीजन नहीं लेना। डिसीजन मेकर होता है उसकी ऑफिस में, देखिए फैसिलिटी मिलती है, एसी लगा होता है। तो ये चीज़ देख के बड़ा हमें अचंभा लगता है, लेकिन इसका साइंटिफिक रीजन यही है। सोडियम 24 इसका रक्त जमाने में, रक्त का थक्का जमाने में, अगर ये आपका ये वाला समस्थानिक नहीं होता है तो रक्त का थक्का जम नहीं पाता है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं एक टॉपिक और डिस्कस करना चाहूँगा, सम न्यूट्रॉनिक। चलिए मैं एक नेक्स्ट पेज पर लेता हूँ। सम न्यूट्रॉनिक, तो देखो इसे मालूम चल रहा है, हिंदी बहुत अच्छी है भाई। देखिए
सम का मीन्स क्या हो गया, समान हो गया। न्यूट्रॉन के मीन्स न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर बोल सकते हैं जिसका न्यूट्रॉन समान हो, जिसके न्यूट्रॉन क्या हो, जिसके न्यूट्रॉन समान हो, सिंपल सी बात है। तो ये तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन आ गई। देखिए आपको कुछ याद करना ही नहीं है भाई, बिल्कुल मज़े की बात है, कुछ याद नहीं करना। इसे बोलते हैं आइसोटोन्स, इसे आइसोटोन्स बोलते हैं, आइसोटोन्स, आइसोटोन्स, आइसोटोन्स। तो समस्थानिक, संबारिक, अब संबारिक समझ में आ गया, समस्थानिक समझ में आ गया, सम न्यूट्रॉनिक। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, देखिए कार्बन लिया मैंने, यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, क्लियर हो जाएगा। मैंने एक एग्जांपल लिया कार्बन, कार्बन 6 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 14। यहाँ पर मैंने लिया ऑक्सीजन, ये लिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर n की वैल्यू निकालें, इसमें से किसी माइनस करेंगे n की वैल्यू के लिए, तो 14 में से 6 माइनस किया, कितना आ गया, 8 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर n की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, न्यूट्रॉन, n क्या है, न्यूट्रॉन संख्या निकालेंगे, तो बाहर में से क्रम को, आगे वाली वैल्यू को माइनस करना होता है हमें, अभी बताया था मैंने। तो n की वैल्यू 16 माइनस 8, 8 आ गई, n की 8 आ गई। तो ये दोनों एलिमेंट क्या बोलेंगे, दोनों एलिमेंट क्या बोले जाएंगे, सम न्यूट्रॉनिक, जिनका न्यूट्रॉन समान होता है, जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, उसे बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक, बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। अब देखिए यहाँ पर एक, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो दूसरा एग्जांपल और क्या हो सकता है, दूसरा एग्जांपल हो सकता है ट्राइटेरियम 1H3 हो सकता है, और दूसरा हो सकता है और 2 हीलियम, इसका 4। यहाँ पर n की वैल्यू निकालेंगे तो 3 में से बोलेंगे 2 आ जाएगी, यहाँ पर भी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 4 में से 2 माइनस कर दो, 2, मतलब न्यूट्रॉन संख्या क्या रही, 2 आ रही है। तो ये दोनों एलिमेंट कैसे हैं, सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। और भी कोई ऐसा एग्जांपल हो सकता है। तो चलिए मैं आज की क्लास में यही डिस्कस करने वाला हूँ, इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपके ऑर्बिट क्या होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, उसके रूल्स क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो बिल्कुल बने रहना है, कहीं भी नहीं जाना है, मज़ा आ जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा एक सिद्धांत देने वाला हूँ, वो समझ में आ गया तो केमिस्ट्री पूरी समझ में आ जाएगी, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। चलिए आज की वीडियो में इतना ही है, इतने छोड़ देते हैं आज की वीडियो में।